महामारी के वायरस ने फिर बदल लिया है रूप। स्क्रीन पर देखिए इस नाम को। ये वो नाम है जो आने वाले कुछ महीनों में पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। और हो सकता है हम फिर से देखें लॉकडाउन नंबर 3। ओमिक्रॉन आ चुका है और महामारी के इस नए रूप ने इस बार 6 गुना ज्यादा खतरनाक स्पीड से फैलने की क्षमता डेवलप कर ली है। जी हां, पिछली बार जो सेकेंड वेव में आया था, जिसने शमशान घाटों को भर दिया था हमारे देश में, उस डेल्टा प्लस वेरिएंट से 6 गुना ज्यादा अधिक स्पीड से फैलने की क्षमता रखता है ओमिक्रॉन। इसे डायग्नोस कर पाना भी बेहद मुश्किल हो चला है। ये 11 नवंबर 2021 को पहली बार दक्षिण अफ्रीका में मिला और आज तारीख देखिए 2 दिसंबर, और आज ये दुनिया की 23 कंट्रीज में फैल चुका है, इंक्लूडिंग यूएसए। अमेरिका ने भी पहला ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित पेशेंट देख लिया है। तो भारत कितना सेफ है? हाल ही में खबर आई है 4 पैसेंजर्स जो हाई रिस्क कंट्रीज का मतलब उन कंट्रीज में जहां पर ओमिक्रॉन के पेशेंट मिले हैं, उनसे वापस आए हैं। 3 पेरिस से वापस आए, 1 इंग्लैंड से वापस आए हैं, वो पॉजिटिव पाए गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट में। आज तारीख 2 दिसंबर है, याद कीजिए। इसका मतलब हो सकता है 11 नवंबर से जब पहली बार इस वायरस को डिटेक्ट किया गया था, ओमिक्रॉन को डिटेक्ट किया गया था साउथ अफ्रीका में, जहां इसका जन्म हुआ, समझ लीजिए, जहां म्यूटेट होकर पहली बार डिटेक्ट हुआ। 11 नवंबर से 2 दिसंबर, तो हो सकता है डिटेक्ट होने से पहले भी ये साउथ अफ्रीका में फैल रहा हो और वहां से बहुत सारे लोग दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल कर रहे हो। और आज 2 दिसंबर को जब टेस्टिंग चालू हुई, जब ओमिक्रॉन डिटेक्ट हो चुका था दुनिया भर में, जब टेस्टिंग शुरू हुई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तब पहले 4 केसेस मिल रहे। इसका कहने का मतलब यह है कि क्या वाकई में भारत में एंटर कर चुका है जो अभी तक अनडिटेक्टेड है ओमिक्रॉन। क्या होगा भारत का इस बार अगर सही मेजर्स नहीं लिए गए? क्या होगा भारत का इस बार? इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों। क्या हमें अभी के अभी तुरंत देश की सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्यों की सरकार को तुरंत बड़े मेजर्स नहीं ले लेने चाहिए? क्या यही वो सही वक्त नहीं है जब आईसीएमआर खुद बोल रहा है कि 6 गुना ज्यादा स्पीड से फैलता है ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, डेल्टा प्लस वेरिएंट से, जिसकी वजह से पिछले साल भारत में त्राही मच गई थी। सोचिए 6 गुना ज्यादा स्पीड, कितना खतरनाक हो सकता है। सबसे बड़ी बात, वैक्सीनेटेड लोगों में प्रभावित कर रहा है उन लोगों को जो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं ओमिक्रॉन। सोच के देखिए, अगर ऐसा हुआ तो सारा वैक्सीनेशन प्लान, भारत का 100 करोड़ वैक्सीनेशन करने का प्लान चौपट हो जाएगा और भारत में फिर से मच जाएगी त्राही। अगर अभी फैसला नहीं लिया गया तो बहुत बड़ी आपदा आ सकती है देश के ऊपर। और इस बार पिछली बार से ज्यादा लोगों की जाने जाने का पूरा खतरा है, क्योंकि 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों को प्रभावित कर रहा है नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। ध्यान से सुनिएगा, हम सब शादियां एंजॉय करने में बिजी हो चले हैं, हम सब न्यू ईयर की पार्टी प्लान कर रहे हैं, सब के सब बाहर जाने का टूर प्लान कर रहे हैं इस न्यू ईयर पर, क्योंकि 2 साल से कोई कहीं गया ही नहीं। लगातार हम लोगों ने मास्क को छोड़ दिया है। वैक्सीन लगाने के बाद सारी जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस इस वायरस को फैलने के लिए चाहिए थे वो हमने त्याग दी है। और इसी बीच जन्म चुका है ओमिक्रॉन। काल का दूसरा नाम बन सकता है ओमिक्रॉन। और जिस तरीके से आपने सुना होगा, रोज शाम होते ही बैंड बाजों की स्पीड से आवाजें सुनाई देती, तेज ध्वनि में डीजे बजने लगे हैं, लगातार पार्टीज हो रही हैं, सब लोग सपरिवार लोगों से मिलना जुलना शुरू कर चुके हैं, ट्रेनें चल रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा अगर ओमिक्रॉन फैल गया? ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मालूम है कि 2 साल से हम सब घरों में बंद थे,
लेकिन अब बाहर निकलने के समय हमें ध्यान रखना होगा, मास्क सही से पहनने होंगे, डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा, इस किस्म की सोशल गैदरिंग्स में अपने आप को संभाल कर रखना होगा, क्योंकि अगर फिर से फैला ओमिक्रॉन, फिर से अगर ये वेरिएंट हावी हुआ तो समझ लीजिए इस बार तो वैक्सीन भी काम नहीं आएगी। हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वैक्सीन ओमिक्रॉन पे काम कर रही है कि नहीं, लेकिन जितने भी पेशेंट मिले हैं वो सब वैक्सीनेटेड थे। ऐसे केसेस में पता नहीं क्या होगा भारत का अगर जल्दी डिसीजंस नहीं लिए गए। क्या इस बार भी लेट करेगी सरकार ट्रेनों को बंद करने में, प्लेनों को बंद करने में? अभी तक हमारे देश में पूरी तरीके से इंटरनेशनल फ्लाइट्स को पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है। सिर्फ हाई रिस्क कंट्रीज में फ्लाइट्स को रोका जा रहा है, वहां से आने वाले लोगों को चेक करना अभी शुरू किया गया है। अभी चाहिए भारत सरकार को कि तुरंत सेफ्टी मेजर्स पूरी कड़ाई से लागू कर दें। हो सकता है इससे वापस से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे असर पड़े, हो सकता है लोगों की छुट्टियां बर्बाद हो जाए, हो सकता है लोगों की शादियां खराब हो जाएं, लेकिन इस बार फिर से हमें जरूरत है सावधानी बरतने की। आपको क्या लगता है, क्या हमें फिर से मास्क पहनना नहीं चाहिए? क्या हमें सोशल गैदरिंग से फिर से बचना नहीं चाहिए? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम लोगों को एक साथ इकट्ठा होने में अब थोड़ा सा परहेज करें? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि अब हम घूमना थोड़े दिन के लिए अवॉइड करें, 2-3 महीनों के लिए सही? क्या लगता है आपको, क्या फिर से हमें कड़ाई नहीं बरतनी चाहिए इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने? हाँ या नहीं, ये जवाब आपको तय करना है, क्योंकि अगर आपका जवाब नहीं में है तो हो सकता है, हम कंफर्म तो नहीं कह सकते, पर हो सकता है अगर ये वेरिएंट फैल गया, जो जिस देश से निकला, जिस देश से जन्मा, साउथ अफ्रीका से 11 तारीख से ये जन्मा, 11 नवंबर से, और आज की तारीख में डबल हो चुका है। ऐसी स्थिति में अगर कहीं ये फैल गया पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, तो क्या फिर से लॉकडाउन नंबर 3 नहीं लग जाएगा? क्या सोचना है आपका, क्या करना चाहिए हम सबको, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हमारी हिदायत है, कृपया मास्क फिर से पहने। कुछ नहीं होता अगर लोग आपसे कहेंगे कि ये देखो फिर से मास्क पहनना शुरू कर दिया इन्होंने, बेहद ज्यादा डर रहे हैं, लोग आपसे कहेंगे, लेकिन जान है तो जहान है, लोगों के कहने पर मत जाइए। और लोगों से खास गुजारिश है, जो इस किस्म की सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर रहा है उसका आदर करें, पहने मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, नहीं तो फिर से अगर ये महामारी फैली तो इस बार तो वैक्सीन भी नहीं बचा पाएगी। शेयर कीजिए इस अति इंपॉर्टेंट वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सके और फिर से त्राही त्राही ना मचे भारत में। शेयर कीजिए इसे। धन्यवाद।